ऐसे मायके से तो बिन मायके रहना अच्छा है। पार्ट 2। दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, फिर पूरी स्टोरी आपको समझ में आएगी। गुंजन मन में सब समझती थी, मगर बोलकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। पिंकी दीदी स्वभाव से सरल थी, इसलिए वह कभी भाभी की बुराई सुन नहीं पाती थी। चाहकर भी गुंजन उन्हें अपनी भाभी का यह रूप नहीं दिखा पाती थी, और भाभी को आज किसी बाई को बुलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिंकी दीदी जो हैं घर में। गुंजन यही सोच रही थी कि उसे कविता भाभी की जोर से आवाज़ आई। कविता भाभी चिल्लाते हुए अपने कमरे से बाहर आई। मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। यही सब यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। कविता भाभी बोले जा रही थी, मैंने सब जगह देख लिया, मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। विनय, पिंकी, गुंजन और कविता सभी नेकलेस ढूंढने में लगे, मगर नेकलेस कहीं नहीं मिला। दोपहर का खाना बनाकर दोनों बहनें और कविता भाभी साथ में खाना खाने बैठे। तब कविता भाभी ने बातों बातों में कहा, कहीं गलती से आप लोगों के बैग में ना चला गया हो। दीदी, आप लोग अपना बैग चेक कर लीजिएगा। यह सुनकर गुंजन को गुस्सा आ गया और वह बोल पड़ी, भाभी, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? सोने का नेकलेस ऐसे कैसे बैग में चला जाएगा? रात के फंक्शन के बाद बस हम लोगों ने कपड़े बदले और सो गए। इसमें इतनी अक्ल की कमी नहीं है कि बैग में सोने का नेकलेस चला जाए और हमें पता भी ना चले। पिंकी ने बात संभालते हुए कहा, हाँ भाभी, हम अपना बैग भी एक बार चेक कर लेंगे। कविता विनय से कमरे में जाकर बोली, मुझे आपकी पिंकी दीदी पर शक है। कहीं उसने ही मेरा नेकलेस चोरी ना कर लिया हो। वैसे भी उसकी परिस्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। विनय बोला, कविता, पागल हो गई हो क्या? जानती भी हो तुम मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगा रही हो? कविता बोली, हाँ जानती हूँ, देखा था कल फंक्शन में भी गुंजन दीदी का लहंगा पहनकर घूम रही थी। एक लहंगा लेने की औकात नहीं है उनकी। गुंजन ने यह सारी बातें सुन ली और वह पिंकी दीदी से आकर बोली, दीदी, हम अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। हमें अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। पिंकी बोली, ऐसा भी क्या हो गया गुंजन? गुंजन अपनी दीदी का दिल दुखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह कुछ बोली नहीं। उतने में कविता की बेटी आई और सभी से बोली, मम्मा, ये देखो, मुझे बेड के नीचे से क्या मिला। देखा तो कविता भाभी का नेकलेस था, जो उन्होंने रात को उतारकर ऐसे ही रख दिया था और वह बेड के नीचे जा चुका था। गुंजन को यह देख बड़ा गुस्सा आया और वह कहने लगी, भाभी, आप अपना सामान कभी सहेज कर नहीं रखती और बाद में दूसरों पर आसानी से इल्ज़ाम लगा देती हैं। मुझे आज भी याद है जब आपकी गोद भराई थी और आपने अपना रियल पर्ल वाला हार किचन की ट्रॉली में ऐसे ही छोड़ दिया था और सबका बैग चेक करने को कहा था। हम मानते हैं आप हमसे कई गुना अमीर हो। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाएं। आपका यही रवैया रहा तो शायद लोग आपके घर आना पसंद न करें। पिंकी दीदी से जब कुछ काम निकलवाना हो तो आप आसानी से निकलवा लेती हैं, मगर आज नेकलेस गायब होने पर आपको उन्हीं पर शक होने लगा था। वाह भाभी वाह, मैं जानती हूँ आप चाहती तो आज भी किसी बाई को बुलवाकर घर के काम भी करवा सकती थी, मगर आपने जानबूझकर बाई को नहीं बुलाया ताकि पिंकी दीदी उठकर घर के काम कर लें। कभी किसी की अच्छी परिस्थिति नहीं है भाभी, किसी की अच्छी परिस्थिति नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका फ़ायदा उठाएं। वह तो दीदी सरल स्वभाव की है।
इसलिए आपका पाखंड समझ नहीं पाती हैं। कविता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दोनों बहनों से माफ़ी मांगी। भाभी, हम आपको माफ़ी नहीं मंगवाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि आप अपना सामान सहेज कर रखो। यूँ बेवजह दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं। पिंकी ने धीरे से कहा। गुंजन बोली, पिंकी दीदी, आप महान हो जो इतना सब कुछ होने के बाद भी इनसे शांति से बात कर रही हो। मगर मैं कह देती हूँ, जिस घर में मेरा और मेरी बहन का अपमान हो, ऐसे मायके से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऐसे मायके से तो बिन मायके रहना अच्छा है। विनय बोला, बहन प्लीज़ ऐसा मत कहना कभी। मैं कविता की तरफ से तुम दोनों बहनों से माफ़ी मांगता हूँ, मगर कभी अपने मायके ना आने की बात मत करना। पिंकी बोली, भाई, माँ पिता के जाने के बाद मायके आकर बस तुझ में उनकी छवि महसूस करती हूँ, वरना ऐसी बात नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं, बस चुप रहती हूँ ताकि मेरा मायका बना रहे। गुंजन भी बोली, भाई, तुम्हारा मुंह देखकर ही हम तो अब तक मायके आते थे। कविता भाभी ने कभी ऐसा व्यवहार रखा ही नहीं कि माने की इच्छा हो। पिंकी और गुंजन ने अपनी भाभी को माफ़ तो कर दिया, मगर अब मायके आना बहुत कम कर दिया था। जहाँ अपने स्वाभिमान को ठेस पहुँच जाए, वहाँ से इंसान का मोह खत्म हो जाता है। और कुछ यही हुआ दोनों बहनों के साथ। भाभी के ऐसे रवैये से मायके का मोह भी ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आपको पूरी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।